ठीक है, देखो प्रीवियस का पेपर है, आपको पता है कि कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें रीजनिंग के आते हैं टोटल 25 क्वेश्चंस। अगर हम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप मान के चलिए कि लगभग 15 से 16 मिनट में 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग आ गया, जैसे कि मान लीजिए मिसिंग टर्म का आ गया, कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो उसमें नंबर सीरीज का आ गया, एनालॉजी का, तो भी 20 मिनट से ऊपर तो नहीं लगते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो देखो यहाँ हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिस क्वेश्चन में जो लॉजिक होगा उस क्वेश्चन का वो लॉजिक शेयर करूंगा कि उसको कैसे हैंडल किया जाता है। मल्टीपल वैरायटीज होती हैं, कोई डाउट आए तो जल्दी से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम। जैसे इसमें बोला है हमसे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड फिगर इन द सेम वे एज द सेकंड फिगर रिलेटेड टू फर्स्ट फिगर। कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन? एनालॉजी का। देखो यहाँ पे कितने फिगर गिवन है? 3 फिगर गिवन है। इसमें बोला है कि जो सेकंड फिगर है वो उससे जिस तरीके से लिंक की गई है उसी तरीके से बताओ कि चौथी फिगर कौन सी बनेगी। यहाँ पे देखो रेड कलर से दिखाता हूँ मैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो शेप है ये जस्ट ऑपोजिट हुई है और ऑपोजिट में ये जो लाइन है बस ये ऊपर गई है, पर इसमें तो ऐसी कोई लाइन कनेक्टेड ही नहीं है जैसे यहाँ पे थी। तो इसको सबसे पहले क्या करना है? ऑपोजिट करना है। जब इसको मैं ऑपोजिट करूँगा तो ये दो तो ऐसे रिजेक्ट हो गए। इन दोनों में जल्दी से बताओ कौन सा ठीक होगा? डी। इसमें देखो ये जो है इसके साथ टच है ना, रेक्टेंगल के साथ डार्क हिस्सा, तो रेक्टेंगल के साथ ही डार्क हिस्सा टच होना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में क्या होता है कि इस नंबर का रिलेशन हमें इस नंबर से ढूंढना होता है। तो इस केस में जो 12 है ये 12 भी हो सकता है और ये 1 और 2 भी हो सकता है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि अगर मैं लिखा है 23 इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे लिख दूँ 23 का स्क्वायर प्लस 23। काफ़ी सारी वैरायटीज होती हैं। और यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 13 कर दूँ, या फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 6 लिख दूँ। ऐसे कई सारी वैरायटीज हो सकती हैं। पहले क्या करना है, अगर 2 डिजिट हैं, जैसे लेफ्ट साइड 2 डिजिट हैं, तो पहले उसे एज अ नंबर ट्रीट करना है। 23 है तो 23 मान के लॉजिक को लिंक करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पाता है तो फिर उसे 2 और 3 इंडिविजुअल डिजिट्स मानने हैं। सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखना कि हमेशा इससे ये बनाने की कोशिश करना, उससे फिर थर्ड से फोर्थ। नहीं हो पाता है तो हम सेकंड से फर्स्ट बनाएंगे और फिर फोर्थ से थर्ड। उसमें भी लिंक नहीं हो पाता है तो जो लास्ट और वर्स्ट सिचुएशन है उसमें हम फर्स्ट से बनाते हैं थर्ड। पर फिलहाल अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो बताओ 12 से 149 बनाने का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका कौन सा है? 12 का स्क्वायर प्लस 5, 21 का स्क्वायर, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा है, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 5, तो 446 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पॉपुलर है हुआ है स्पेसिफिकली 2021 और 22 में। लिटरली सीजीएल की शायद ही कोई शिफ्ट रही हो जिसमें क्वेश्चन हमें देखने ना मिले हों। इन्हें टाइम कंज्यूमिंग बनाया जा सकता है अगर हम ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, बट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी होंगे। मैं आपको सिखाता हूँ। हमें करना तो ये ऑप्शन के थ्रू है। ठीक है, जनरली एक कॉमन पर्सन सिर्फ इन्हें देखकर ये जज नहीं कर सकता कि कौन सा साइन कहाँ रखूँ तो ये 28 बन जाए। अब आप एक चीज़ ध्यान देखो, चारों ऑप्शन में सबसे लास्ट साइन इक्वल टू है, तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट साइन जो है इक्वल टू वो यहाँ पे जाएगा। अब मुझे इस तरफ के जो है LHS को RHS बनाना है 28। जल्दी से देखो ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में डिवीजन का साइन यहाँ है और पहले क्या है? अब देखो अब 24 इंटू 6 करोगे तो बड़ा नंबर बनेगा, ठीक ठाक बड़ा, और यहाँ पे 32/4 करोगे तो छोटा नंबर बनेगा। अब मुझे बताओ 32/4 8 बना। अब इन दोनों का जो मल्टीपल करूंगा उसमें से यहाँ जो भी डिजिट्स आ रही हैं छोटी डिजिट्स है ना, क्या कभी भी आप 28 बना पाओगे? पूरा सॉल्व नहीं करना बच्चों, मैं फिर से समझा रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं लिख के। जब भी मैं यहाँ पे 24 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने मत बैठना, ये जो माइनस की वैल्यू है इस माइनस की वैल्यू में जब ये डिवाइड होगा तो ये 8 होगा ना, और लास्ट का साइन क्या है? प्लस। अब मुझे बताओ ये जो भी नंबर है इसमें से -6 करने पर क्या 28 बन पाएगा? नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब देखो इसमें पहला साइन क्या है? अब यहाँ पे करूँगा 24/6, 4 बन जाएगा। अब 4 में माइनस जो भी वैल्यू करूँगा बताओ 32 इंटू 4 बड़ी वैल्यू होती है कि नहीं? माइनस में पहले मल्टीप्लाई होगा 32 इंटू 4, 4 में से इतनी बड़ी वैल्यू माइनस करने पर क्या 28 बना पाओगे? नहीं, बी भी रिजेक्ट। सी ऑप्शन पे ध्यान दो।
सी ऑप्शन में मुझे बताओ डिवीजन का साइन कहाँ है? सेकंड प्लेस पे। अब आप खुद ही सोचना, ध्यान से सुनो। चलो एक चीज सिखा रहा हूं, देखो 5/4 प्लस और माइनस, कभी भी किसी फ्रैक्शन के साथ में प्लस या माइनस का परफेक्ट इंटीजर होगा तो वो कभी भी आपको परफेक्ट इंटीजर नहीं दे सकती, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ही रह जाएगी। आप दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन लो 1/2 के साथ दुनिया का कोई भी नंबर जो परफेक्ट इंटीजर है उसे प्लस या माइनस करो, वो फ्रैक्शन ही रह जाएगा। तो यहाँ पर 6/32 गुणा 4, यही तो बन रहा है। सी ऑप्शन देखो ध्यान से, सेकंड पे 6/32 गुणा 4, 6/32 गुणा 4, मुझे बताओ ये फ्रैक्शन रह जाएगी ना? अब फ्रैक्शन के साथ प्लस और माइनस कभी भी आपको 28 नहीं दे सकते। तीनों ऑप्शन रिजेक्ट, चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए यही ऑप्शन फर्स्ट होता तो फर्स्ट वाले में मुझे दिखता कि हाँ ये तो आसपास का ऑप्शन है, या तो मैं रिजेक्शन मेथड से करूं या मैं सॉल्व करके देख लूं। बट इतना मुझे पता है कि पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। 4 में से 2 तो जनरली रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ डिवीजन की हेल्प से। देखना आप, देयर आर मैनी क्वेश्चंस जहां पे डिवीजन का साइन 4 में से 2 ऑप्शन में फ्रैक्शन जनरेट कर रहा होता है, तो वो सिर्फ उसी से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन के साथ कुछ भी प्लस करने पर या माइनस करने पर हमेशा नंबर फ्रैक्शन p/q फॉर्म में ही रहेगा। समझे इतना? देखो अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के मैं आपको 6 वैरायटीज पढ़ाऊंगा। उन 6 वैरायटीज के अंदर भी सब वैरायटीज होंगे। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो 99 से ज़्यादा चांसेस है कि हो जाए। सबसे पहले नंबर सीरीज में हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, जो कि अच्छी अप्रोच है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 27। फिर कितने का है बताओ? 29। उसके बाद फटाफट से बताओ 30 और फिर 36। अब मुझे बताओ इनका जो डिफरेंस है उसमें पहले 2 की बढ़ोतरी हुई, फिर 29 से 32 में 3 की, 32 से 36 में 4 की, तो 36 में कितने की बढ़ोतरी होनी चाहिए? 5 की, यानी 41 जोड़ना है 169 में। 169 में 41 जोड़े, आंसर क्या बना? 210। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस हम पढ़ेंगे। ओपन डाइस के क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है अगर रोटेशन का कंसेप्ट सिखाया जाए किसी बच्चे को और उस पर कोई क्वेश्चन बनाऊं तो वो क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। और सपोज अगर मुझे रोटेशन का क्वेश्चन नहीं बनाना, रोटेशन का कंसेप्ट हम पढ़ लेंगे जब हम डाइस का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर रोटेशन का कंसेप्ट हम नहीं सीखते हैं तो ओपन डाइस सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है। एक सीधी लाइन में चलकर एक छोड़कर अगला चेहरा ऑपोजिट चेहरा होगा। y का ऑपोजिट, a का ऑपोजिट, u का ऑपोजिट, कौन सा वाला पेयर है जो मैच कर रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन तो 5-6 सेकंड के होते हैं हार्डली। क्लियर है सबको? अगला देखो। अच्छा बताओ इसमें कितने फेसेस गिवन हैं और लास्ट 5th है, यानी कौन सा टाइप है? पैटर्न। जिसमें पैटर्न चल रहा है, एनालॉजी का नहीं हो सकता। अब देखो सबसे अच्छी बात है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी बच्चों इन्हें मुश्किल बनाया जा सकता है। जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो एसएससी 2022 के प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो एग्जाम में आए हैं, देखना वो कितने टाइम टेकिंग है। फिलहाल देखो इनको ऑपोजिट, इनको नीचे किया तो एक नया सिंबल आ गया, पर नीचे करने में देखो ये जो है घूम गया, इसकी मिरर इमेज बन रखी है ये, ठीक है, घूम गया है। अब यहाँ पे देखो इनको इंटरचेंज किया तो गायब हो गया, फिर इनको एज इट इज ऊपर लेके गए तो नया आ गया। तो अब स्टार तो नहीं आ सकता, ये तो हमारा ऐसे ही रिजेक्ट। अब मुझे बताओ इंटरचेंज होने की बारी है। इंटरचेंज होने की बारी, दोनों के दोनों ऊपर रहेंगे या नीचे भी आएगा कोई? ये दोनों साइन ऊपर ही रहेंगे या नीचे आएगा कोई?
दोनों ऊपर रहेंगे तो ये भी गलत, ये भी गलत, कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्यों चेक करूं जब बाकी के 3 इतने ज़्यादा रॉन्ग हैं? मुझे बताओ, ये हमेशा एक सीधी लाइन में है ना, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। मैं जानता हूँ इसके गायब होने की टर्न है, रिजेक्ट हो गया, दोनों एक साथ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बच गया आपका वाला आंसर। अब है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में भी हम 5 से 6 वैरायटीज पढ़ते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल देखो, प्रूवन के लिए हमारे पास 6 लेटर लिखे हैं, पी के साथ पी है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से कनेक्ट करते हैं और पैटर्न ढूंढते हैं। नहीं मिलता है तो फर्स्ट को लास्ट से कनेक्ट करते हैं, फिर पैटर्न ढूंढते हैं। तब भी पैटर्न नहीं मिलता है तो हम ऑपोजिट लेटर्स देखते हैं, जैसे ए का जी है, बी का वाई है। ऑपोजिट लेटर्स समझते हो ना आप सब? देखो, ऑपोजिट लेटर्स का बहुत अच्छा तरीका है। अंग्रेजी भाषा में जो हमारी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, उसमें कोई भी 2 अक्षर जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, विपरीत हैं, उन दोनों का प्लेन एडिशन 27 होता है। जैसे ओ है 15 पर, 27 बनाने के लिए 12 की जरूरत है, यानी एल होगा ओ का विपरीत। कोई भी 2 लेटर, बी है किस पे, 2 पर, इसका विपरीत वाई है किस पे है, 25 पर। सिर्फ मुझे 27 बनाना होता है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो जैसे मान लीजिए आर है, किस पे आता है, तो बताओ 27 के लिए कितने की जरूरत, 9 की जरूरत, यानी आर का विपरीत क्या है, आई। तो अगर आप यहां ध्यान देंगे तो पी से पी को देखोगे विपरीत नहीं है, पी से डब्ल्यू देखोगे विपरीत नहीं है, तो ऑपोजिट भी नहीं है। और फिर आप पैटर्न ढूंढोगे तो आपको पैटर्न भी नहीं मिल रहा। उस केस में वो क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने का। एक सीधा लॉजिक लगाऊं और सीधे लॉजिक में 2 हिस्सों में बांट के फर्स्ट हाफ को सेपरेट रिवर्स, सेकेंड हाफ को सेपरेट रिवर्स। यहां देखो, प्रूवन VEN, अब वहां पे लिखा है PSQ, PSQ OFW। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा +1 +1 +1 +1 +1 +1। एक सीधा सिंपल सा लॉजिक लगाया है +1 का। उसमें अगर मैं पूरा सीधा रखूं तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ऑपोजिट रखूं तो भी आसान है। अब ये क्वेश्चन आया है तो आपको मैं जल्दी से 1 मिनट में इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूं। देखो जैसे मैं क्या बता रहा हूं, जैसे सपोज लिखा है नंबर, नंबर इज कोडेड एज, मैंने लॉजिक सोचा +1 +2 +1 +2 +1 +2, ठीक है। तो इसका +1 क्या बना, O, +2 V, +1 N, +2 D, +1 F, +2 T। और नीचे पूछ लिया व्हाट इज द कोड ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, जब ये एग्जाम में लिखा आएगा तो बहुत आसान है, आपको दिखेगा ना, आपको ये तो पता ना लेटर्स की नंबरिंग बाय हार्ट याद करने आप सबको, आपको दिखेगा कि ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। 14 से 15 +1, फिर आपका +2 करना था ना इसमें, फिर देखो +1 फिर +2 फिर +1 फिर +2। इसी को अगर मैं पूरा रिवर्स कर दूं TFDNWO, तो सेम लॉजिक क्या है, रिवर्स ऑर्डर में, फर्स्ट का लास्ट के साथ। ये हो गया कॉमन। इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो फर्स्ट हाफ को सेपरेट रिवर्स किया NWO और सेकेंड हाफ को सेपरेट रिवर्स किया TFD। ये हो गया थोड़ा सा टाइम टेकिंग या कॉम्प्लिकेटेड, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में यही किया है, लॉजिक लगाया है हर एक लेटर में +1 का, फर्स्ट हाफ को किया है सेपरेट रिवर्स, ये रहा, और सेकेंड हाफ को किया है सेपरेट रिवर्स। तो हमारे इस क्वेश्चन में n का +1 यहाँ पे आएगा, O का +1 P, n का +1 n। पहले देखो OPN कितनों में है, इन 2 में है, तो अगला देख लो R का +1 S यहाँ आना चाहिए, ये भी यहाँ तक है, G का +1 F। समझ आए ढंग से क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें?
आगे देखो, समझते जाओ। फाइंड द ऑड वन आउट। चारों में से 3 चित्र एक जैसे हैं, आपको इनमें से कौन सा है जो अलग लगता है? ठीक है, देखो मेरे हिसाब से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसलिए है, बाकी सब पॉलीगन है, एक अकेली तीसरी फिगर है जो पॉलीगन नहीं है, सर्कल की शेप में है, बाकी तो इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, आगे देखो। आपको पता ना मिरर इमेज का तो बहुत आसान सा तरीका है, खासकर डिजिट वाले। पेज पे लिखो ये डिजिट 64, ऐसे पलटाओ, बोर्ड के पास ले जाओ, कोई झंझट ही नहीं, खत्म। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी से दो मुझे एक पेपर और पेन, फटाफट दो। ठीक है, देखो आपको रफ शीट मिलेगी ना, रफ शीट पे आपने लिख लिया थोड़ा सा डार्क करके 6 4, उसी शेप में लिखना जिस शेप में प्रोवाइडेड है, 1 H, बस इतना ही है। बस रफ शीट को आपने क्या किया, ध्यान से सुनो। अगर मिरर इमेज है, जैसे पेज है, थोड़ा ज्यादा ही गंदा पेज है ये कोई भी पेज है, सपोज यहां पे आपने लिखा, उस पेज पे अगर मिरर इमेज है तो उसको ऐसे पलटा के बोर्ड के पास ले जाओगे, रिफ्लेक्शन में जो दिखेगा वो मिरर इमेज है। और अगर उसे ऐसे पलटाओगे तो वाटर है। फिर से सुन लो, नोटबुक की तरफ पलटाओगे तो मिरर इमेज है, ऊपर की तरफ पलटाओगे तो वाटर इमेज है। इसमें तो कभी गलती कोई होनी ही नहीं चाहिए किसी भी बच्चे की, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन भी ले लो। देखो मिरर आपका इस तरफ हो या इस तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटबुक की तरह पेज पलटाना है। और ये तो ऐसे भी आसान है, आपको दिख ही जाएगा सीधा सीधा। ये जो 6 है घूम के उस तरफ जाएगा, जो H है वो क्लोज रहेगा। अब देखो 6 की जो शेप है ऐसी बनेगी, ये तो बन नहीं सकती। 1 है, अब बताओ यहां पे 6 के बाद 4 आना चाहिए, ऐसे ही बनेगा। 2 बताओ, 1, कौन सा वाला आंसर है इसमें? ये भी रिवर्स ऐसे गलत हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। देखो अगर आपकी फिगर सिंपल है तो ऑप्शन से कर लेना, हो जाएगा। फिगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उस फिगर को रफली ड्रॉ कर लेना और पेज पलटा के सॉल्व कर लेना। ठीक है, करो से ट्राई। अच्छा सुनो मेरी बात, हम जब पढ़ेंगे तो हमारे पास 3 तरह के मैट्रिक्स होते हैं। एक मैट्रिक्स होते हैं 3x3 के, एक होते हैं 4x4 के, और एक होते हैं अनइक्वल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग होते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग, जो भी आप लिख रहे हो बाद में लिखना। ये जो है ना 3x3 का मैट्रिक्स जैसा बोर्ड पे गिवन है ऐसा होगा। 4x4 का मैट्रिक्स 4 रो और 4 कॉलम्स होंगे। और अनइक्वल मैट्रिक्स का सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल होंगे। तो याद रखना जो अनइक्वल मैट्रिक्स है उसमें जिस तरफ की उसकी लेंथ है उस तरफ पहले लॉजिक ढूंढोगे। मुझे बताओ लेंथ इस तरफ की है तो उसमें लॉजिक ऐसे नहीं ढूंढना, इस तरफ का या इस तरफ का पहले तो कभी नहीं ढूंढना। या तो आप इन तीनों से ये आउटपुट बनाओ या फिर इन तीनों से ये आउटपुट बनाओ। और अनइक्वल मैट्रिक्स में लॉजिक, इक्वल मैट्रिक्स में लॉजिक किसी भी तरफ का हो सकता है, उसमें भी कभी कभार डिजिट्स हेल्प करते हैं। मुझे एक बात बताओ, 4x4 के मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 ये जितने बॉक्स हैं 12, इन सब में सिंगल डिजिट है और इन सब बॉक्सेस में डबल डिजिट है। तो माइंड क्या कहेगा, किस तरफ का लॉजिक ढूंढें? लेफ्ट टू राइट का। अगर ये सारे सिंगल हैं ये डबल हैं तो ऐसे ही लॉजिक ढूंढना पक्का लिंक कर पाओगे। अगर मान लीजिए ये सारे सिंगल हैं ये डबल हैं तो टॉप टू बॉटम आओ। पर अगर डिजिट्स मिलते जुलते हैं, सब आसपास के हैं, तो वो क्वेश्चन तो सबके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई और बच्चा है, उसमें टाइम लगाना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में किस तरफ का लॉजिक सेंसिबल है?
लेफ्ट टू राइट का, ठीक है। लेफ्ट टू राइट में इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? इनको 12 पंजे 65, 12 पंजे 65 प्लस 5, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 98 प्लस 7, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 117 प्लस 9 है ऑप्शन में। बस फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? एनालॉजी, मैंने कहा ना एनालॉजी से तो एसएससी पैनल को बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। एक देखो नॉन वर्बल का भी आ गया, एक डिजिट का भी आ गया, और ये जीके बेस्ड भी आ गया। हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में? मुझे बताओ, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के? विपरीत है। ट्रेडिशनल का विपरीत क्या होगा? मॉडर्न, ठीक। डाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है डाइस का, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो क्या मतलब, सिंपल ही है। एक तो हमें ओपन डाइस भी मिल गया और आपके सामने देखो क्लोज डाइस भी मिल गया। मैं आपको डाइस का ना एक रूल बता रहा हूँ, आपने जहाँ से भी जो भी पढ़ा हो, एक चीज़ याद रखना, जब हम डाइस पढ़ते हो तो सीखते हैं कि अगर दो फेसेस कॉमन है तो कैसे करना है, एक भी फेस कॉमन नहीं है तो कैसे करना है। पर अगर आपके एग्जाम में दो से ज़्यादा एक भी फिगर आई, यानी कि 3 या 4, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? यूनिवर्सल रूल से उसको अटेम्प्ट करोगे। यूनिवर्सल रूल कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में 2 से एक भी ज़्यादा फिगर है तो आप उन 3 या उन 4 में से ऐसे 2 चित्र ढूंढो जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो, ठीक है, और क्लॉकवाइज घूम जाओ। अब मुझे बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में क्या सिर्फ एक फेस कॉमन है या 2? तो नहीं लेंगे। अब बताओ दूसरे और तीसरे में कौन सा कॉमन है? तो बस 3 से क्लॉकवाइज घूमो, 3 से क्लॉकवाइज घूमोगे, ये मिला 6, ये मिला 1, 3 से क्लॉकवाइज घूमोगे, ये मिला 4, ये मिला 5, और इसमें क्या बचा? एक चीज का ना ध्यान रखना कि हमारे पास 2 पासे होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। अगर कभी भी 2 जुड़े हुए चेहरे 7 बना रहे हैं, 2 और 5 7, 1 और 6 7, 4 और 3 7, तो उस केस में कभी भी ऑपोजिट पेयर साथ नहीं बनाना चाहिए। अगर जुड़े हुए 7 हैं तो विपरीत चेहरे कभी भी 7 नहीं बनाएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या हुआ हमारा? क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? पूछा है ऑफ द 4 ऑड वन आउट, 10 सेकेंड, चलो 15 सेकेंड का टाइम है, बताओ कौन सा इन चारों में से जो अलग है? थर्ड। आप ना कोई भी एक छोटी सी चीज पकड़ लो, उसी से मिल जाएगा ऑड वन आउट। फिगर का ऑड वन आउट बहुत आसान है। ध्यान से देखो, ये जो एरो है, ये जो आपकी शेप है, ठीक है, इस शेप के राइट साइड है, ये भी शेप के राइट साइड है, यहाँ पे भी शेप के राइट साइड है। क्या इस बार शेप के जस्ट राइट साइड आया एरो? इसका मतलब यही आंसर है, तीसरा ही हमारा ऑड वन आउट है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी से बहुत प्यार है एसएससी को। जो भी इसमें आप कनेक्शन ढूंढोगे, ऐसा कनेक्शन का एक ही ऑप्शन होगा। देखो, सर्कल में रेक्टेंगल गया और सर्कल डबल हो गया। इस वाली शेप के अंदर ये शेप इंसर्ट हुई है और ये वाली जो शेप है डबल हो गई। ये तो नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, हाफ हो रहा है। देखो, इस वाली शेप में ट्रायंगल गया और बाहर वाली शेप डबल हो गई, यानी कि बी आंसर है। समझ में आया? 15वां क्वेश्चन है, यह है एम्बेडेड फिगर का, जिसे हम कहते हैं छिपी हुई आकृतियां। एक चीज ध्यान रखना, जब वहां पे लिखा है ना, तो उस केस में वो उसी शेप में दिखनी चाहिए, रोटेशन के साथ नहीं होनी चाहिए। किसमें है ये एज इट इज हिडन? फर्स्ट में, ठीक है, ये वाला शेप दिख रहा है ना सबको, फर्स्ट। ऐसी रीजनिंग आएगी
तो शायद 10 मिनट के अंदर 25 के 25 नंबर आ जाए। आपको ये तो पता है ना कि आप स्कोर सबसे ज़्यादा रीजनिंग में ही करोगे, सिर्फ और सिर्फ यार ये तो ये तो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया इसमें, अब आ गया तो कर ही लेते हैं इसे। अच्छा ये मुझे बताओ, हो गया है ना आपका CISI? तो बस देखो ना, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनो, एक आदमी ने उधार लिया 1 साल के लिए 8% से, और उसने क्या दिया है, इतना दिया है एनुअल इंटरेस्ट। तो आपको संबंधन है कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर वो देख लो, अगर वो 1,000 रुपये लेता तो उस पर बताओ 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बढ़ता? तो बच्चे 80 रुपये इंटरेस्ट भरता है, तो प्रिंसिपल कितना था? यूनिटरी मेथड जो बचपन में सीखा है ना हमने, 1 रुपये की 2 टॉफी तो 2 की कितनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे मैथ्स की। तो सीधा उसकी वैल्यू कितनी दी है, 2240। 2240 की वैल्यू निकाल लो एकदम सिंपल तरीके से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 2 से गया, 56। अब देखो 56 का करना है आपको हाफ, तो 56 का हाफ कितना आ जाएगा, 28। आप मुझे बताओ ये भी टाइम टेकिंग तो था नहीं, एकदम ही इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में तो आ गया ना सबको? फिर से एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, छिपी हुई आकृतियों का। नॉन वर्बल देखो कितनी ज्यादा पूछी हुई है। इस क्वेश्चन में बोला है कि बताओ कौन सा ऑप्शन है जो एज इट इज यहां पे अवेलेबल हो उसी शेप में, रोटेशन अलाउड नहीं है। सी तो नहीं है, डी है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दे लेना, 10 सेकंड 15 सेकंड, जल्दबाजी में गलत करके मत आना, ठीक? ये वाली लाइन नहीं है ना, इस वाले में देखो ना, ये लाइन नहीं है ना यहाँ पे, ये वाली डी है बस। लो वेन डायग्राम आ गया, बता दो फटाफट से आंसर। सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर, यहां से ना, यहां पे एक शब्द है अंग्रेजी में, कौन सा? इससे अंग्रेजी का एक रूल आता है, बताया तो आप लोगों को, याद मुझे, कि जो इंग्लिश हम फॉलो करते हैं उसमें जब भी एम के पीछे बी आता है तो बी साइलेंट होता है। जैसे कि हुमायूं टूम्ब नहीं टूम, जैसे कि थंब नहीं थम, जैसे कि क्लाइंब नहीं क्लाइम, वैसे ही प्लम्बर नहीं प्लमर। डिपेंड करता है कैसे, फिलहाल एमबी का तो ये रूल होता है, ठीक है? देखो अब सुनो, यहाँ पे इसका आंसर मुझे बताओ, जो सर्जन है वो डॉक्टर होगा, ये कंपलसरी है। देखो देहात में तो कई बार ऐसे होते हैं डॉक्टर कि वो सीखते हैं, देखते हैं डॉक्टर को सर्जरी करते हुए, और कुछ साल बाद खुद ही सर्जरी करना शुरू कर देते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। देखो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पेपर कटिंग तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि पेपर को कट करने से पहले जब शीट को फोल्ड किया जाता है, अगर शीट को साइड्स के लॉन्ग फोल्ड करते हैं तो वो क्वेश्चन इजी होते हैं। डायगोनल के लॉन्ग जैसे यहाँ किया गया है तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा सकते हैं, डिपेंड करता है फाइनल कटिंग की कैसे है। स्ट्रेट लाइन में कट किया है इसलिए इजी है। अगर कटिंग मैं ऐसे करूं, सपोज मैंने इस शीट को डायगोनल के अलोंग पहला फोल्ड किया फर्स्ट, फिर मैंने इसको इस ढंग से किया सेकंड फोल्ड, फिर इसमें मैंने कटिंग कुछ ऐसे परफॉर्म की, तो ये वाला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ही बता रहा हूं। इसका पूछूंगा ना अभी, आधे से ज्यादा बच्चे गलत आंसर दे देंगे ओपन फिगर। एनीवे बताओ इसका आंसर क्या बन रहा है? स्ट्रेट लेनी चाहिए साइड लाइंस, ये तो हो नहीं सकता। इस ऐसा तो कोई रूल नहीं है अगर आपको लग रहा हो तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एग्जाम में ना रहा हो तो सारे सी भर के आ जाओ, नंबर अच्छे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा देखो
यहां पर ये वाला जो एरिया है वो यहां जाएगा, सी ही बनेगा। डार्क तो कुछ है नहीं, ये इसने रिजेक्ट हो गया। ये क्यों रिजेक्ट है, याद रखो, जब ये शेप इस ढंग से यहाँ टर्न लेगी तो ये वाली जो है ना स्क्वायर, ये स्क्वायर नज़दीक रहेगा, ये रेक्टेंगल ऐसे और सर्कल दूर, तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो। इस वाले क्वेश्चन में जो फोल्ड सबसे लास्ट में हुआ है वो सबसे पहले ओपन होगा। इसमें ये जो ट्राइंगल है ये यहां जाएगा और ये जो ट्राइंगल है ये वाला जाएगा यहां, ठीक है। सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 2, 1 की तरफ ट्राइंगल का एरो है ऊपर वाला पॉइंट, तो 1 की तरफ ट्राइंगल का ऊपर वाला पॉइंट। इसका देखो सेंटर के पास बेस है तो सेंटर के पास बेस। इसको जब नीचे को ओपन करूंगा तो ये ट्राइंगल बनेगा कुछ ऐसे, ये है 2 वाला, 1 वाला दूर, और ये बनेगा कुछ ऐसे। इसमें शेप्स का ध्यान रखना, ऑप्शंस में थोड़े थोड़े मार्जिन से हो सकता है गलत करें, ठीक है। उसका आंसर कुछ वैसे बनेगा जैसे ड्रॉ किया। ये देखो टफ की बात नहीं है, आपको आप कोई भी पेपर दो, उसमें ये वाला जो पेपर है थोड़ा सा आसान है, वरना जनरली मेरे एक्सपीरियंस में 25 क्वेश्चन में से कौन सा एरो, अच्छा अच्छा बेस नहीं, देखो अच्छी चीज बताइए। ये सुनो, मैं ये कह रहा था कि 25 क्वेश्चन होंगे टोटल, तो उन 25 क्वेश्चन में से 17 से 18 आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे, 3 से 4 मॉडरेट होंगे, 2 से 3 टफ होंगे। वो जो टफ होंगे वो टाइम टेकिंग वाले टफ होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसे फिलअप करना है, मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एज इट इज यहां जाए तो सही पैटर्न में फिट हो जाए। अब आप देखो सारे फिगर 2-2 हैं, ट्राइंगल 2 हैं ऑल्टरनेट, सर्कल 2 हैं ऑल्टरनेट, तो यहां पे जब ट्राइंगल है तो बताओ यहां ट्राइंगल आना चाहिए, सीधी बात है। मुझे बताओ ये जो स्क्वायर है डायरेक्ट तो नहीं आ सकता, और हेक्सागन यहां चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का है, 15 सेकंड का टाइम है, बताओ, लॉजिक बता दो, आंसर नहीं चाहिए। गुड। जैसे देखो सीरीज आपको दिखेगा ना, तो डिफरेंस बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। डिफरेंस अगर रैपिडली ग्रो होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन को यूज करके देखते हैं। इसके डबल में +5, इसके डबल में +4, इसके डबल में +3, तो इस डिजिट का डबल +1, ये हो जाएगा 360, 720, 16, ए आ जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आसान ही है ना। देखो आज जो पढ़ा वही आ गया, वेन डायग्राम का क्वेश्चन। आप खुद ही बताओ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना आज प्रैक्टिस आपको। इस क्वेश्चन में लिखा है सबसे लास्ट की लाइन पढ़ते हैं, वो फार्मर्स बताने हैं हु हैव कैटल बट नॉट लैंड। ऐसे फार्मर्स बताने हैं जिनके पास कैटल हो पर लैंड ना हो। फार्मर्स कौन से हैं, ट्राइंगल्स का मतलब है कैटल, इनका मतलब है कैटल, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। सर्कल का मतलब है लैंड ओनर्स, लैंड ओनर्स, और रेक्टेंगल का मतलब है, कहाँ गया रेक्टेंगल, फार्मर्स, ठीक है। अब देखो फार्मर्स बताने हैं यानी रेक्टेंगल में फिगर शामिल होनी चाहिए। कहते हैं कैटल तो हो लैंड ना हो, यानी कि ट्राइंगल में तो शामिल हो पर सर्कल में शामिल ना हो। कौन सा लेटर है, सिर्फ सी, इसलिए इसका आंसर भी आ जाएगा सी ऑप्शन। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ,
आज की क्लास जब ली थी मैंने उसके बाद बताया था एनालॉजी में भी हो सकते हैं 3 फिगर और पैटर्न उसमें भी हो सकते हैं। बस ये बताओ किसका क्वेश्चन है, एनालॉजी का है या जो आपका पैटर्न चल रहा होता है? पैटर्न। देखो इसमें आप ऐसे लिंक नहीं ढूंढ पाओगे, पैटर्न ही ढूंढो, ठीक है। अब आप ध्यान दो ऊपर की शेप में क्या कुछ भी चेंज है? नहीं, सिर्फ नीचे की जो 3 फिगर्स है तुम्हें ध्यान देना, ये क्या उन्हें क्लॉकवाइज टर्न कर रही हैं। आप देखो क्लॉकवाइज टर्न कर रही हैं, ट्रायंगल यहाँ गया, फिर यहाँ, यानी लास्ट में ट्रायंगल कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे आना चाहिए आपका स्क्वायर, और ये जो फिगर है ये लेफ्ट साइड होनी चाहिए, पर यहाँ पे राइट साइड है तो ये गलत हो गया। बचा क्या? डी ऑप्शन। चलो कोई नहीं, खोने वाले हैं क्वेश्चंस, खत्म। ठीक है, ऑड वन आउट, आज इन पे भी चर्चा चली थी हमारी। आज की क्लास की काफी सारी चीजें जो यहाँ पे देखने मिल गई लाइव हमें, ठीक है। ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट में लेटर्स ओरिएंटेड ऑड वन आउट है, तो लेटर्स की नंबरिंग पे जितनी अच्छी जिसकी कमांड उतनी जल्दी ये क्वेश्चन होगा। आप देखो पी से +4 +4 +4 +4, तो ये तो ऑड वन आउट लग नहीं रहा अभी फिलहाल। इसको देखो बी को एन से आर +4 +4 +4 +4, दोनों में +4 +4 पूरा है। के से ओ +4 +3, यही आंसर है, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। के से ओ +4, ओ से आर +3, फिर +4 +4, ब्रेक डाउन हो गया ना ओ आर में, तो यानी ये क्या है? ऑड वन आउट है। समझ में आया? पैटर्न कंप्लीशन देखो बहुत आसान है, ये ऐसे आना चाहिए, देखो कौन सी शेप्स हैं ऐसी, और ये लाइन यहाँ पे हमारी इसके साथ जुड़नी चाहिए। ये देखो ये तो ये तो है ही नहीं ना शामिल, और इसमें कोई लाइन गई नहीं है कनेक्ट करके, ये भी नहीं है, सीधा सीधा है। हो गए हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट, कोई और तो नहीं आगे? चलो ये अपना जोन नहीं है, नहीं हो तो जाएंगे, पर मैं क्यों पढ़ाऊँ ना जब आपके पास ऑलरेडी टीचर हैं, वो भी इतने बेहतरीन टीचर। जितना पढ़ाया समझ में आया ना? आपने देखा ना क्वेश्चंस कितने, मैक्सिमम क्वेश्चन मोर देन 20 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो एकदम वन गो में हुए, हमने क्वेश्चन रीड किया और सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एंड करते हैं क्लास।